तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों 23 तारीख चैप्टर नंबर 23 और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप। रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक, है ना, जादू, कृतज्ञता का जादू। ये किताब आपके जीवन को कृतज्ञता से भर देती है, आपको कृतज्ञता व्यक्त करने के नए नए तरीकों से अवगत कराती है। तो फ्रेंड्स 28 चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं और डेली हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक चैप्टर को रीड करते चले आ रहे हैं। और आज है 23वां दिन और हम आज 23वां चैप्टर रीड करेंगे। तो दोस्तों आज से हम इस किताब के एक नए पड़ाव में आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था इस किताब को 3 भागों में लेखिका ने डिवाइड किया है। पहला भाग है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, जिसमें लेखिका ने बताया कि हम किस तरह वर्तमान में और अतीत में, यानी प्रेजेंट में और पास्ट में जो कुछ हमें मिला है, हम उसे लेकर कृतज्ञता व्यक्त करना हमें सिखाया। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक लेखिका हमें बताती हैं कि किस तरह से हम कृतज्ञता की मदद से अपना वर्तमान और अपना फ्यूचर, इसको हम सुधार सकते हैं। हम अपने सपनों को किस तरह से सच में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज चैप्टर नंबर 23 से लेकर चैप्टर नंबर 28 तक रोंडा बर्न हमें बता रही हैं कि किस तरह से कृतज्ञता का इस्तेमाल हम और लोगों की जीवन में खुशियां लाने में कर सकते हैं। सो कहते हैं ना कि देखिए, देने और पाने का नियम। तो आज से हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इस दुनिया में, इस समाज में ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो कृतज्ञता की बदौलत किस तरह हम लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, लोगों में खुशियां बांट सकते हैं, लोगों की मनचाही मुरादें पूरी कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं आज का ये हमारा चैप्टर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, ओके। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन से ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि ये जो कृतज्ञता जो हम सीख रहे हैं ना, ये आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके सपनों को पूरा कर दे। और आप, वो कहते हैं कि जब आप समृद्ध होंगे तभी तो आप किसी को कुछ दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका समृद्ध होना जरूरी है। तो ऐसी मैं कामना करता हूं कि आप सभी समृद्ध हों, सुखी हों, खुशियों से भरपूर हों। सो असिस्टिंग टीम को मेरा धन्यवाद, पार्टिसिपेंट्स को, सभी टीम मेंबर्स को थैंक यू। कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं जो हम रोज पढ़ते हैं, बिकॉज दीज रिकैप स्लाइड्स, दे आर द बेस्ट स्लाइड्स ऑफ एवरी चैप्टर। हमने हर चैप्टर से जो बेहतरीन जो स्लाइड्स हैं, जो बेहद उम्दा स्लाइड्स हैं, उनको यहाँ पर रखा है ताकि डेली रिवीजन करने से हमें ये स्लाइड्स अच्छे से याद हो जाएं। तो आज हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बिकॉज डेली हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज एनफ। सो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। रोआल्ड डाल ने ये कहा, कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं
तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो यह पानी में निहित है। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। गौर से सोचें, और तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 23। दिस इज अ रीडिंग वर्कशॉप जो कि बेस्ड है रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक के ऊपर। हिंदी में ये किताब जादू के नाम से आती है, और हम यहाँ पर रोज इसका एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 23वां चैप्टर, 23वां दिन। तो मैं भूषण वशिष्ठ divinesubjects.com की टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, थैंक यू करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर, उससे पहले कुछ रूल्स हैं। अगर आप इन स्लाइड्स को पढ़ना चाहते हैं, देयर आर 3 रूल्स। रेज योर डिजिटल हैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक फॉर ऑल। आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं सभी के लिए। नंबर 2, रेज योर हैंड ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी। अगर आप हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन रेज योर हैंड। नंबर 3, रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। यानी अगर आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं है, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं एक मैदान में बीचों बीच ये पेड़ खड़ा हुआ है, और हवा इस पेड़ को हिला रही है ना। तो हवा क्या करती है? हवा चीजों को जीवंत कर देती है। जब हवा नहीं चलती ना,
तो सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। तो आइए देखते हैं हवा की क्या कीमत है हमारे जीवन में, और किस तरह से हम हवा के प्रति कृतज्ञ होकर अपने जीवन को तब्दील कर सकते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। तो कहते हैं ना कि देखिए, चेंज कैन हैपन एनी टाइम। कभी भी बदलाव हो सकता है जीवन में। एक छोटी सी घटना भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत संभव है, इट इज वेरी पॉसिबल कि आप घर से निकले हो और सामान्य दिनों की तरह घूमने फिरने के लिए सुबह के समय, और जब आप वापस लौट कर आए तो पूरी तरह से एक बदले हुए चमत्कृत इंसान, सम्मोहित इंसान बनकर लौटें। आइए देखते हैं, यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उसे बड़ा अटपटा लगता अगर कुछ साल पहले उससे कहा जाता कि आपको हवा के लिए कृतज्ञ होना है। जैसे आपके सामने भी ये चैप्टर अगर आज पहली बार आया है तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि देखो, हवा के लिए कृतज्ञ होने के लिए कह रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या जादू होता है इससे हमारे जीवन में। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि अगर अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको पता होगा जो हमारी अर्थ है, ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, इट इज ए राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर। लेकिन ध्रुवों पर कैसी है? थोड़ा सा चपटी, समतल। और ये अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुकी हुई है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो लट्टू की तरह घूमना, परिभ्रमण, और एक सूर्य के चारों तरफ घूमना, परिक्रमण, है ना। तो अपनी एक्सिस पर जब ये घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब ये सूरज के चारों तरफ घूमती है तो इससे मौसम बनते हैं। कभी सूरज के पास होती है, कभी सूरज से दूर होती है। तो इससे सर्दियां, गर्मियां, बरसात, इस तरह के मौसम आते हैं, और एक चक्कर पूरे एक साल में लगाती है, साल बनता है। तो ये सब संयोग से नहीं हुआ, इतनी सब चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से रखा गया है कि ये जीवन के संचालन में सही भूमिका अदा करें। तो आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घिरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। तो आप देख रहे हैं कितना 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 अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो धरती पर वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है,
जो हमें प्रोटेक्ट करती है ना, सूरज की पराबैंगनी किरणों से। तो ये सब, ये दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, ये संयोग से नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग इसके पीछे काम कर रही है ना। और यूनिवर्स किस तरह से प्लान करता है, किस तरह से हमारी लाइफ में घटनाओं को अंजाम देता है ना, ये अभी हमारी समझ से परे है। सो थैंक यू सो मच। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। तो देखिए, ये भी कोई अपने आप से नहीं हुआ कि हम पर्टिकुलर इतने 9 प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में बिल्कुल हमारी अर्थ को ऐसे प्लेस किया गया है कि हमारे यहाँ धरती पर जीवन संभव है। सूरज से जो रेज आ रही हैं, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशंस भी हैं, है ना, उनको वो डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आए, तो हर चीज की एक व्यवस्था की गई है। हजारों मानदंड हैं, हजारों प्रोपोर्शंस हैं, जिनकी वजह से इस धरती पर जीवन संभव हुआ। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। तो देखिए, इतनी जो सब प्लानिंग की गई है, वो सब किसके लिए? हमारे और आपके लिए ही तो, ताकि इस धरती पर जीवन कायम रह सके, है ना। तो इतने आदर्श ढंग से, संतुलित तरीके से, इतनी तरतीबी से इस धरती पर एक एक चीज को इम्प्लांट किया गया है कि हम धरती पर जीवन का समर्थन कर पाए। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स की ये प्लानिंग किस तरह से काम कर रही है। यूनिवर्स कितना बड़ा है? 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या हम जान पाए हैं कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल या आपका घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट के जरिए बता सकते हैं। लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है, तब ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी धरती, और आप जिस भी चीज को अपने सराउंडिंग देख रहे हो, वो यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रेवल करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है, वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा है? तो शुरू करते हैं हमारे नेशनल सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आंखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नजदीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रेवल किया जाए, तो तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है, और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो, तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा। मार्स की दूरी हमारी धरती से ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुंचने में 20 मिनट समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल कर चुका है, प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से 141 एयू जितना है। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
धरती से सूरज के डिस्टेंस का इक्वल है, जिसका मतलब वॉयेजर 1 धरती और सूरज के आपसी डिस्टेंस से 141 गुना ज्यादा दूर है। अपने इस लंबे सफर में वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो ये सफेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा है, वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहाँ पर आप, मैं और हम सभी ने जन्म लिया है और यही अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वॉयेजर 1 आज के टाइम पे 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से वॉयेजर 1 स्पेस में ट्रेवल करता रहा, तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारे गैलेक्सी मिल्की यस, तो 33,000 साल में भी ये जो हमारी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, ये इसके छोर तक नहीं पहुंच सकता। वीडियो बीच में स्टॉप हो गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सर, ये जो पृथ्वी हमें इतनी बड़ी लग रही है ना, वॉयेजर 1 ने जब इसका पिक्चर लिया तो एक डॉट से ज्यादा नहीं थी, है ना। तो इतना कुछ है इस ब्रह्मांड में, और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी की बात हुई, मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं। ऐसी ऐसी थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है ना कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, है ना। तो फ्रेंड्स, अब इतनी बड़ी व्यवस्था को हम इस छोटे से दिमाग से, छोटे से लॉजिक्स लगाकर हम नहीं समझ सकते, है ना। आइए देखते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है, जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया, है ना। यस, तो देखिए, शुरुआत में लेखिका ने क्या किया कि मैं जो ये ग्रेटिट्यूड की पावर है, इसका इस्तेमाल किया छोटी मोटी चीजों को पाने के लिए जो उससे संबंधित थी, जो उसे चाहिए थी, और इफेक्टिवली उसका ये तरीका काम कर गया। लेकिन जब जो जीवन के सच्चे उपहार हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूरज की धूप, पेड़ पौधे, जब इनके प्रति उसने कृतज्ञता देनी शुरू की, तब उसे पता चला कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, व्हाट इज द सुप्रीम पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की चरम शक्ति क्या है। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। तो देखिए, आपने देखा कि अब लेखिका इस सृष्टि के जो चमत्कार हैं, जो घटनाएं हैं, जिन्हें ईश्वर ने प्लान किया है, अब वो उनके प्रति कृतज्ञ होना उसने सीखा। जैसे वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन, आसपास के लोग। तो इन सब को लेकर जब वो जितनी ज्यादा कृतज्ञ हुई, उनके सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से उनकी तरफ आने लगी। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। तो अब हमें ये प्रैक्टिकल स्टेप करना है। अब हमें पूरी तरह से सचेतन अवस्था में 5 बार गहरी सांस लेनी है
और फील करना है ये सांस कहाँ कहाँ से होती हुई हमारे किस पॉइंट तक जा रही है। और फिर हमें सांस जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमें कितना अच्छा लग रहा है। तो 5 बार हमें प्रैक्टिस करनी है। आइए शुरू करते हैं। 5 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल। यस, स्टार्ट। यस, तो देखिए सांसों का ये जादू है ना। जागृत अवस्था में हम इसे महसूस करेंगे। सांस का विज्ञान, इसे कहा जाता है प्राणायाम, है ना। तो ये इतना पावरफुल है। योग के अंदर एक अलग से सेक्शन है प्राणायाम के ऊपर। जो व्यक्ति अपनी सांसों के साथ एकात्म हो गया ना, उस समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, तुरीय अवस्था कहते हैं। और ये स्टेट ऑफ माइंड है जब हम अल्फा बीटा थीटा लेवल तक चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल साइंस है। तो सबसे पहले अपनी सांसों के बारे में हमें सचेतन होना है ना। कितना कितना मिरेकुलस एक्सपीरियंस है। सांस हम ले रहे हैं और सांस को बाहर निकाल रहे हैं। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो आज आपको क्या करना है? वर्कशॉप के बाद 5 बार आप पूरी जागृत अवस्था में सचेतन रूप से सांस लेंगे। फील करेंगे सांस के एक एक मूवमेंट को, कि ये सांस कहाँ से शुरू होती है, किस किस रास्ते से होती हुई कहाँ तक ये जा रही है। और फिर उसके बाद सांस छोड़ जब आप रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। और जब ये एक साइकिल पूरी हो तो आपको कहना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। तो 5 बार ये प्रैक्टिस करनी है, 5 बार सांस अंदर बाहर। और जब ये 5 बार की प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद आपको ये जादुई शब्द कहने हैं, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। और जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। तो देखिए, अच्छा तो यही होगा कि आप खुले स्थान में जाएं, किसी पार्क में, किसी बगीचे में, गार्डन में, है ना, ताकि आप ताजी हवा आपको मिल सके। आपको पता है, देखिए हवा का भी एक टेस्ट होता है ना। हवा की भी एक खुशबू होती है, हवा का भी एक स्वाद होता है। जैसे आप किसी हरे भरी जगह पर जाएं जहां हरियाली हो और वहां पर सांस लीजिएगा, आपको वो हवा बहुत अच्छी महसूस होगी। और आप किसी ट्रैफिक में जहां भीड़ भाड़ बहुत हो, वहां पर सांस लीजिएगा, वहां आपका दम घुटने लग जाएगा। और आपने फील किया होगा जब मिट्टी पे पानी डाला जाता है ना, तो बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू निकलती है मिट्टी की। तो आप
हवा की भव्यता को महसूस करने के लिए खुले स्थान पर जाएं। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर के भीतर भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आंखें बंद करते हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन इस एक्सरसाइज पर आ जाता है। और यदि पॉसिबल नहीं है तो आप खुला रखकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता रोंडा बर्न की यही है कि उन्होंने इस किताब में जो प्रैक्टिसेस उन्होंने दी हैं, इस तरह से रखा है कि कहीं भी हमें बाउंड नहीं किया जाता कि ऐसे ही करना है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इतना इजी बना दिया है उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को कि ईच एंड एवरी वन, चाहे कोई बेड रिडन व्यक्ति हो जिसे बेड से उठना, बात करना भी मना है, वो भी व्यक्ति लेटे लेटे कर सकता है। और अगर कोई खिलाड़ी है या फिर कोई व्यक्ति है जो 24 आवर्स बिजी रहता है, लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी कृतज्ञता को प्रैक्टिस कर सकता है। इतने सरल तरीके रोंडा बर्न ने हमें दिए हैं, है ना। जैसे कि जादुई कदम, चलते चलते कृतज्ञता का अभ्यास करना, है ना। भोजन करते वक्त कृतज्ञता का अभ्यास करना। तो ये इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं। किसी भी चीज को छूने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करना, यहाँ तक कि शाही में कलम को डुबाने से पहले भी, है ना। सो थैंक यू सो मच। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा को शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जरूरी बात यह है कि हवा जब आपके शरीर के अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, तो आप पूरी तरह से महसूस करें इस प्रोसेस को। बाकी कोई भी प्लेस चलेगा, आप पैदल चलते वक्त भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लाइन में खड़े हैं वहां भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, एनीवेयर यू वांट। तो उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। तो आपको जैसे भी कंफर्ट लगता हो आप उस तरह से सांस लेकर ये अभ्यास कर सकते हैं। आप यदि गहरी सांस लेने में आपको अधिक कृतज्ञता महसूस होती है तो आप गहरा लंबा सांस लें। अगर आप शॉर्ट थोड़ी सांस लेकर कृतज्ञता महसूस कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी सांस लें। यदि आप आवाज के साथ सांस लेने में आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे करें। यदि आप धन्यवाद देते देते सांस ले लेना चाहें तो आप वैसे लें। यानी जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है ना। और आप ये भी फील कर सकते हैं कि ये जो सांस आप अंदर ले रहे हैं इसके साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं, अपने शरीर में भर रहे हैं। धन्यवाद, ईश्वर के प्रति शुक्रिया, थैंक यू, ये सब आपके शरीर में जा रहा है। आपका शरीर एक गोडाउन बन चुका है, एक वेयर हाउस बन गया है जिसमें कृतज्ञता भरी हुई है ना। और जब आप कृतज्ञता से भरे होंगे तो आप बांटेंगे, आप दूसरों को दे सकेंगे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो दोस्तों, कहा गया है कि देखिए जो हमारे ओल्ड स्पिरिचुअल
जो लिटरेचर है, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि जब व्यक्ति इस लेवल तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है, लोगों को आशीर्वाद देता है। आपने देखा है जितने भी संत हुए हैं, मुनि हुए हैं, ईश्वर के अवतार हुए हैं, उन्होंने मानव जाति को आशीर्वाद दिया है ना। उन्होंने लोगों का भला किया है, बीमार लोगों की सहायता की है, वृद्ध लोगों की सहायता की है, असहाय लोगों की मदद की है। तो उन्होंने हमेशा इस मानव जाति को दिया है ना। हमेशा उनके चेहरे पर एक तेज नजर आता है, हमेशा उनका जो भाव है प्रसन्न नजर आता है। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया जा रहा था ना, तो उनके अंतिम शब्द यही थे कि हे ईश्वर, इन लोगों को माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो जब आप कृतज्ञता को इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप बन जाते हैं ए ट्रू ऑल केमिस्ट। ऑल केमिस्ट वो होता है जो जिसके छूते ही सोना, जो लोहे को भी छू दे ना, तो वो सोने में बदल जाता है। जिसके छूते ही चारों तरफ सोना ही सोना बिखर जाता है। तो आप अगर इस लेवल तक कृतज्ञता का अभ्यास कर लेते हैं, तो आप एक सामान्य मनुष्य ना रहकर आप फरिश्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। क्रमांक 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो फ्रेंड्स, आज हमें जो प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमने पढ़ी। आज हमें 5 बार रुककर उस हवा के बारे में सोचना है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और पूरी तरह से चेतन होकर हमें 5 बार सांस लेनी है और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करनी है। तो आपको मालूम है यह हवा कितनी कितनी कीमती है। अभी कोरोना में लोगों के लंग्स काम नहीं कर रहे थे ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी। एक सिलेंडर 2,000 रुपए के आसपास आ रहा था, मालूम। और वो 1.5 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपको मालूम है एक हफ्ते में हम हजारों रुपए की तो सांस फ्री में ले लेते हैं जी। और वो भी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम बिना सांस लिए 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, है ना। और हम बेहोशी में लिए जा रहे हैं इसको, इतना कीमती उपहार। और हमें मालूम भी नहीं है कि देखो हमें कितनी कितनी महंगी चीज और कितनी महत्वपूर्ण चीज हमें फ्री में मिल रही है। तो धन्यवाद देना तो बनता है ना। तो आज आपको 5 बार एक्टिवली सांस को महसूस करना है। उस पूरे प्रोसेस को 5 बार सांस अंदर गई, 5 बार बाहर गई, आपने धन्यवाद दिया और खुशी महसूस की। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो अंत में जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं।
और उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और पहला और आखिरी जो अभ्यास है वो हमेशा हमारा रोज का एक ही रहता है। पहला अभ्यास, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। तो 10 ब्लेसिंग्स हमें रोज लिखनी है। हर ब्लेसिंग के साथ ये भी लिखना है व्हाई आई एम ग्रेटफुल, क्यों मैं कृतज्ञ हूं, रीजन लिखना है। 3 बार धन्यवाद देना है। अंतिम अभ्यास जादुई पत्थर का अभ्यास है। आपको हमेशा अपने मैजिक स्टोन को अपने साथ रखना है और रात को जब आप सोने जाएं, मैजिक स्टोन को हाथ में लें, मुट्ठी में बंद करें और अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आज 23 दिन हो गए हैं, आज बहुत सी चीजें जो है ना अब आपका एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुकी हैं। तो बहुत सी चीजें आपकी हैबिट में आ चुकी हैं। जैसे कि मैजिक स्टोन हाथ में लिया, आपको अच्छी अच्छी घटनाएं याद आने लगेंगी। अगर अब तक आपने ऑनेस्टली चीजों को प्रैक्टिस किया है ना, तो मैजिक स्टोन हाथ में लेते ही दिस इज अ ट्रिगर, यानी कि माइंड को याद दिलाओ। ये बटन दबा दिया आपने, अब माइंड अपने आप याद करेगा अच्छी घटनाएं, सबसे बेहतरीन घटना को निकालेगा, धन्यवाद दोगे आप और एक सुखद एहसास के साथ सो जाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ ही आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट होता है। Now you can share your blessings, you can share your magic rock experience, you can be grateful for one thing। तो आप आज ग्रेटफुल हो सकते हैं किसी भी अच्छी चीज के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आज जादुई हवा का हमने अभ्यास किया, तो आज आप ग्रेटफुल हो उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। मैजिक रॉक एक्सपीरियंस आपको जो भी हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ग्रुप पर लिखकर बता सकते हैं। फेसबुक पर ये वर्कशॉप लाइव है, फेसबुक कमेंट्स में आप कमेंट्स दे सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपको इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, तो जब भी आप देखें आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, मैजिक रॉक के साथ आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिस इज ए रूल, जिस पर ध्यान देते हैं ना वो बढ़ता है। हमने रिकैप स्लाइड्स में पढ़ा था कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्यों? क्योंकि अब तक हमारा ध्यान इधर उधर था। होता है ना कि लेंस को आप घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लेंस को एक जगह टिका कर रख दो, फोकस कर दो, तो कागज पर जहां उस लेंस का फोकस जा रहा है ना, वो धू धू करके जल उठेगा। यही होता है जब हम अपना सारा फोकस अपनी ब्लेसिंग्स पर ले आते हैं ना, हमारे जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं, एकदम खुशियों की बरसात हो जाती है। यही बिल्कुल एक दुधारी तलवार की तरह है हमारी सोच। अगर हम अपनी नेगेटिव सिचुएशंस पर सोचने लगते हैं तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी भी इसी स्पीड से बढ़ने लग जाती है। और आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, उनको इमेजिन करने में हमारा माइंड ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। आपको पता है 90% घटनाएं जिनसे हम डरते हैं ना, उनमें से 90% घटनाएं जीवन में कभी होती ही नहीं है और हम व्यर्थ में डरते रहते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें जो है ना, एक हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है हाउ टू थिंक। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अब आपको अपनी सोच को अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। अस्तो माँ सदगमय, मुझे कुमार्ग से सतमार्ग की तरफ ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। तो ये यही तो है। जब हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलते हैं, अपने आसुरी स्वभाव को सुर स्वभाव की तरफ लेकर चलते हैं, राक्षस प्रवृत्ति से देवता प्रवृत्ति की तरफ चलते हैं, तो हम अमरता को प्राप्त होते हैं। अमरता है खुशियां, अमरता है समृद्धि, अमरता है कृतज्ञता।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अनाउंसमेंट यही है कि देखिए, अपने लिए ईमानदार रहें, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, है ना। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कितना कम जानते हैं। तो किसी भूल में, किसी भुलावे में, किसी बहकावे में ना रहें, और जो आपको बताया जा रहा है ना, उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि किताब की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट वीडियोस, लिंक्स, डेली का ज्वाइनिंग लिंक ग्रुप पर शेयर किया जाता है। लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। कल का हमारा टॉपिक होगा जादुई छड़ी। तो देखा ना आपने, जो मैजिशियन होता है उसके हाथ में एक मैजिकल स्टिक होती है, मैजिक स्टिक, उसको घुमाता है और जादू हो जाता है। तो हम देखेंगे कृतज्ञता की बदौलत, कृतज्ञता की मदद से हम एक मैजिक स्टिक बना सकते हैं और उसको लहराते ही अपनी मनचाही वस्तुओं को अपने सामने ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा सा समय लेंगे। सो मैं शेयरिंग को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। यस, तो किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी अगर डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। ग्रुप पर भी आप अपना डाउट लिखकर सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल गिव यू द आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो आज की हमारी वर्कशॉप यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। बाय बाय। कोई भी चीज